वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड दिस इज़ द लेक्चर 9 ऑफ सी प्रोग्रामिंग सीरीज़। और आज के लेक्चर में हम समझने वाले हैं कि फ्लो चार्ट क्या होता है और हमारे एल्गोरिथम को हम डायग्रामेटिकली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में आपको ये क्लियर हो जाएगा कि फ्लो चार्ट होता क्या है और फ्लो चार्ट को कैसे लिखा जाता है। देखो, सब लोग टेक्स्ट पढ़ के नहीं समझ पाते हैं, लेकिन अगर हमारा लॉजिक डायग्राम में दिखे तो समझना और ज़्यादा ईजी हो जाता है और इसलिए हम फ्लो चार्ट का यूज़ करते हैं। अब फ्लो चार्ट क्या होता है? तो फ्लो चार्ट एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है हमारे एल्गोरिथम का, जहां हर एक स्टेप सिंबल और एरो से कनेक्टेड है। जस्ट लाइक एल्गोरिथम, फ्लो चार्ट भी एक टूल होता है हमारे पास लॉजिक को रिप्रेजेंट करने का। जो फ्लो चार्ट होता है वो एक पिक्चर जैसा होता है जो प्रोग्राम का फ्लो दिखाता है स्टार्ट से एंड तक, जिसमें हम सिम्बल्स का यूज़ करते हैं, एरोस का यूज़ करते हैं और जो हमारे लिए ईजी टू अंडरस्टैंड भी होता है। नाउ फ्लो चार्ट के इम्पोर्टेंस की अगर बात करें तो बिगिनर्स के लिए बहुत ज़्यादा इजी होता है, लॉजिक का फ्लो एकदम क्लियर होता है और ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग होती है एज़ कम्पेयर टू एल्गोरिथम। और जो एरर्स आने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं, इसमें एरर्स को बहुत ज़्यादा रिड्यूस कर देता है। नाउ अब हम फ्लो चार्ट के सिंबल की अगर बात करें तो सबसे पहले हमारे पास आता है टर्मिनल सिंबल। जो टर्मिनल सिंबल होता है वो हमारे फ्लो चार्ट के बिगनिंग और एंड पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। जो हम हमारे एल्गोरिथम में स्टेप 1 में स्टार्ट और लास्ट स्टेप में एंड लिखते हैं, टर्मिनल सिंबल उस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। देन हमारे पास आता है इनपुट आउटपुट बॉक्स, जो हम यूज़र से इनपुट लेते हैं और आउटपुट जो भी हम डिस्प्ले कराते हैं हमारी स्क्रीन पे वो हम इनपुट आउटपुट बॉक्स के अंदर लिखते हैं। थर्ड वन आता है प्रोसेस बॉक्स, जो हमारे प्रोग्राम का जो लॉजिक होता है उसे हम प्रोसेस बॉक्स के अंदर ही लिखते हैं। देन हमारे पास आता है डिसीजन बॉक्स। डिसीजन बॉक्स का यूज़ हम तब करते हैं जब हमारे पास कोई कंडीशन दी हुई होती है ट्रू और फॉल्स के बेसिस पे, और हमें उस कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारे प्रोग्राम का फ्लो दिखाना होता है। देन हमारे पास आता है कनेक्टर। तो जो कनेक्टर होता है वो एक छोटा सर्कल होता है जो सेम पेज के दो अलग अलग पार्ट्स को कनेक्ट करता है। देन हमारे पास आता है ऑफ पेज कनेक्टर। ये एक होम शेप जैसा होता है और डिफरेंट पेजेस को फ्लो चार्ट को कनेक्ट करता है। जब हमारे पास में दो मतलब अलग अलग पेजेस में हमारा फ्लो चार्ट आता है तो उस चीज़ को वो कनेक्ट करता है। देन हमारे पास आता है एरो लाइंस। जो एरो लाइंस होती है वो हमारे जो फ्लो चार्ट होता है उसके फ्लो को एक बॉक्स से दूसरे बॉक्स पे के सीक्वेंस में कनेक्ट करके रखता है। और इस तरीके से हमारे पास इतने हम सिंबल्स का यूज़ करते हैं हमारे फ्लो चार्ट को लिखने के लिए। अब अगर हम कुछ प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स की बात करें तो जैसे हमने एल्गोरिथम लिखा था हम वैसे ही उस एल्गोरिथम का फ्लो चार्ट बना के देखेंगे। तो सबसे पहली प्रॉब्लम हमारे पास है कि हमें यूज़र से 3 नंबर का इनपुट लेना है और उनका एवरेज फाइंड करना है। तो उस चीज़ का एल्गोरिथम हमने लिखा था कुछ 7 स्टेप्स में, जिसमें हमने स्टेप 0 में स्टार्ट लिया था। देन 3 स्टेप्स में हमने यूज़र से 3 नंबर का इनपुट लिया था, जैसे हमने 3 वेरिएबल्स में वेरिएबल ए, वेरिएबल बी और वेरिएबल सी नाम से स्टोर कराया था। देन हमने एक सम नाम का वेरिएबल बनाया था और उसके अंदर हमारा जो लॉजिक था वो लिखा था कि हमने तीनों नंबर का सम, जो तीनों वेरिएबल्स थे हमने यूज़र से इनपुट लिए थे उनका हमने सम निकलवाया था। देन उनका एवरेज कंप्यूट किया था, हमने एक एवरेज नाम का वेरिएबल बनाया था और उसके अंदर हमने हमारे जो सम था उसके जितने भी वेरिएबल थे जो इनपुट वैल्यूज़ थी उनसे डिवाइड कर दिया था। तो हमारे पास हमारा सम निकल के आ गया था और स्टेप 6 में हमने एवरेज को डिस्प्ले करा दिया था और हमारे एल्गोरिथम को एंड कर दिया था। अब अगर इसी चीज़ को हम फ्लो चार्ट में बना के देखें तो सबसे पहले हम टर्मिनल बॉक्स में हमारा स्टार्ट और एंड पॉइंट लिख देते हैं। देन हम इनपुट आउटपुट बॉक्स का यूज़ करते हैं हमारे इनपुट लेने के लिए। तो इनपुट ए, इनपुट बी और इनपुट सी जो हमने लिया था उसे हम इनपुट आउटपुट बॉक्स के अंदर लिखते हैं। देन हमारे पास हम हमारा प्रोसेस बॉक्स यूज़ करते हैं जिसके अंदर हम हमारे प्रोग्राम का लॉजिक लिखते हैं। लॉजिक हमारे पास क्या था, हमने जो सम करवाया था और जो एवरेज निकाला था वो हमारे प्रोग्राम का लॉजिक था, तो इसे हमने प्रोसेस बॉक्स के अंदर लिख दिया। देन अगेन हमने इनपुट आउटपुट बॉक्स का यूज़ किया हमारा आउटपुट डिस्प्ले कराने के लिए एंड देन एंड कर दिया हमने हमारा वापस टर्मिनल बॉक्स यूज़ करके। साथ ही हमने एरोस का यूज़ किया है हर बॉक्स को कनेक्ट करने के लिए। तो इस तरीके से हम हमारा फ्लो चार्ट लिखते हैं। नाउ एक और प्रॉब्लम की हम बात करते हैं। तो इसमें भी हमें एक एल्गोरिथम लिखना है जिसमें हमें एक नंबर का दूसरे नंबर से डिवाइड करना है और उसका क्वोशिएंट निकालना है। तो इस चीज़ का भी एल्गोरिथम हमने लिखा था। हमने सब स्टेप 0 में हमारा स्टार्ट लिया था। देन हमने दो स्टेप्स में हमारा जो 2 नंबर का वेरिएबल हमें इनपुट लेना है यूज़र से, हमने वो लिया था और वेरिएबल ए और वेरिएबल बी में उसे स्टोर कराया था। देन हमने हमारे प्रोग्राम का लॉजिक लिखा था जिसमें हमने देखा एक कंडीशन लगाई थी, इफ़ कंडीशन की अगर हमारा बी इज़ नॉट इक्वल टू 0 है
तो हमारा जो हमने क्यू नाम का वेरिएबल बनाया था उसमें 2 नंबर का डिवाइड कर दिया था, और जो भी हमारे पास क्वेश्चन निकल के आया था हमने उस चीज़ को डिस्प्ले करा दिया था और हमारे एंड को इफ कर दिया था। एंड 4th स्टेप में हमने एंड कर दिया था हमारे एल्गोरिथम को। अब इसी चीज़ को अगर हम फ्लो चार्ट में बना के देखें तो सबसे पहले हमने टर्मिनल सिंबल के अंदर हमारा स्टार्ट लिया है, देन इनपुट आउटपुट बॉक्स के अंदर हमने 2 इनपुट लिए हैं, ए और बी नाम के वेरिएबल के अंदर उसे स्टोर करा दिया है। देन हमने एक कंडीशन बॉक्स के अंदर एक कंडीशन लगाई है कि अगर हमारा b इज़ नॉट इक्वल टू 0 है तो हमने हमारे प्रोग्राम का लॉजिक लिखा कि q नाम का एक वेरिएबल लेना है, उसके अंदर a और b को डिवाइड करा देना है, और फिर आउटपुट बॉक्स के अंदर हमने हमारे q को डिस्प्ले करा दिया है, और टर्मिनल सिंबल का यूज़ करके हमने लास्ट में हमारे प्रोग्राम को एंड कर दिया है। साथ ही हमने एरो सिंबल्स का भी यूज़ किया है हमारे जो फ्लो चार्ट है उन सबको कनेक्ट करने के लिए। तो इस तरीके से हमारा फ्लो चार्ट लिखा जाता है। अब अगर हम एडवांटेज की बात करें फ्लो चार्ट के, तो एक प्रोग्राम का क्लियर फ्लो मिलता है फ्लो चार्ट में, हमें डीबगिंग बहुत ज़्यादा इजी हो जाती है, कम्युनिकेशन और ज़्यादा बेटर हो जाती है, एल्गोरिथम और सूडो कोड के कंपैरिजन में फ्लो चार्ट हमारे पास बहुत अच्छा ऑप्शन होता है और बिगनर्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, क्योंकि इसमें हमें समझ में आ जाता है सिंबल से ही कि कौन सी स्टेप में कौन सी चीज़ यूज़ हो रही है, कहाँ पे हम इनपुट आउटपुट ले रहे हैं, कहाँ पे हमारे प्रोग्राम का लॉजिक लिखा हुआ है। ये चीज़ें हमें ईजिली समझ में आ जाती है फ्लो चार्ट के अंदर। अब फ्लो चार्ट कहाँ कहाँ यूज़ होता है, तो प्रोग्राम डिज़ाइन करने में हम फ्लो चार्ट का यूज़ करते हैं, टीचिंग बिगनर्स में भी फ्लो चार्ट का यूज़ किया जाता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग करने में सबसे ज़्यादा फ्लो चार्ट का ही यूज़ किया जाता है, और डॉक्यूमेंटेशन में भी हम फ्लो चार्ट का यूज़ करते हैं। नाउ अगर कुछ की पॉइंट्स की बात करें तो आज हमने देखा कि जो फ्लो चार्ट होता है वो एक डायग्राम ही होता है, जिसे हम हमारे एल्गोरिथम होता है उसे डायग्रामेटिकली फॉर्मेट में हम रिप्रेजेंट करते हैं, और जो फ्लो चार्ट होता है वो भी हमारे प्रोग्राम का लॉजिक को ही रिप्रेजेंट करता है। जो फ्लो चार्ट होता है उसमें हम सिंबल्स और एरोस का यूज़ करते हैं हमारे लॉजिक को रिप्रेजेंट करने के लिए, फ्लो चार्ट को लिखने के लिए, और जो फ्लो चार्ट होता है उसे भी हम कोडिंग करने के पहले या हमारे प्रोग्राम का कंप्लीट कोड या सिंटेक्स लिखने के पहले ही लिखते हैं। नाउ आज के लेक्चर में हमें ये समझ में आ गया है कि फ्लो चार्ट क्या होता है और फ्लो चार्ट को कैसे ड्रॉ किया जाता है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि बग्स क्या होते हैं, एरर्स क्या होते हैं, और डीबगिंग जो हम बार बार बोल रहे हैं कि डीबगिंग बहुत ज़्यादा इजी हो जाती है, तो डीबगिंग क्या होती है। तो प्रैक्टिकल पे स्विच करने से पहले हम इस चीज़ों को भी अच्छे से समझ लेंगे कि हमारे प्रोग्राम में जो बग्स आते हैं, एरर्स आती है या डीबगिंग हम करते हैं तो इन चीज़ों का मतलब क्या होता है और ये कितने टाइप की होती है और इन्हें कैसे सॉल्व किया जाता है। सो बी रेडी फॉर द नेक्स्ट लेक्चर एंड हैव फन। थैंक यू सो मच।